सुस्वागतम बच्चों। आइए हम लोग हिंदी विषय में कविता पोयम आज पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है, जिसको इंग्लिश में पोयम और कविता कहते हैं, हिंदी में, ठीक है। आइए, कविता पुस्तक बोली। हमारी कविता का नाम क्या है बच्चों? पुस्तक बोली, ठीक है। चलिए, पुस्तक बोली। हम लोग देखिए एक साथ इनको देख लेते हैं कि पुस्तक बोली में क्या क्या बातें की गई हैं बच्चों, ठीक है। पुस्तक बोली कविता का नाम है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ लेते हैं बच्चों। नई नई जब पुस्तक खोली, अक्षर चमके पुस्तक बोली, बोलो बच्चों क्या सुनाऊं, नन्हे गीतों से मिलवाऊं, या नानी की सुनो कहानी, सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी, बिना पंख के ही उड़ जाऊं, दूर देश की सैर कराऊं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं बच्चों। नई नई जब पुस्तक खोली, अक्षर चमके पुस्तक बोली, बोलो बच्चों क्या सुनाऊं, नन्हे गीतों से मिलवाऊं, या नानी की सुनो कहानी, सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी, बिना पंख के ही उड़ जाऊं, दूर देश की सैर कराऊं। ये हमारी कविता है बच्चों। आइए हम लोग अब दो दो लाइन को देखकर इनके अर्थ को समझेंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे देखिए दो लाइन दी गई हैं बच्चों, यानी दो पंक्तियाँ दी गई हैं। दो पंक्तियों के अर्थ को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे के पंक्तियों में जाएंगे। नई नई जब पुस्तक खोली, अक्षर चमके पुस्तक बोली, ठीक है। जब बच्चे नई नई पुस्तक खोलते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे अक्षर चमक रहे हैं और हमारी पुस्तक हमसे कुछ कह रही है। पुस्तक कहती है बच्चों हमें अभ्यास कीजिए, और जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा बच्चों, ठीक है। आइए, बोलो बच्चों क्या सुनाऊं, नन्हे गीतों से मिलवाऊं, बोलो बच्चों क्या सुनाऊं, नन्हे गीतों से मिलवाऊं। कविता कह रही है बताओ बच्चों आपको क्या सुनाऊं, क्या सुनना पसंद करोगे, नन्हे गीतों से मिलवाऊं। नन्हे यानी छोटे छोटे, गीतों से, गीतों यानी सॉन्ग, छोटे छोटे जो गीत होते हैं उनसे मिलवाने की बात हमारी कविता कह रही है बच्चों, ठीक है। चलिए, या नानी की सुनो कहानी, सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी। नाना नानी की कहानी तो बड़ी प्रिय होती है बच्चों, ठीक है। नानी की कहानियाँ बड़ी मशहूर हैं और बच्चों को सुनना भी बहुत पसंद आता है, ठीक है। पुस्तक हमारी क्या कह रही है कि नानी की कहानी सुनाओ, या सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी। बड़ी सुहानी मतलब बहुत ही सुंदर है, ठीक है बच्चों। आइए, बिना पंख के ही उड़ जाऊं, दूर देश की सैर कराऊं। और जब बच्चे देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि हमें तो अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनकर इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना मज़ा आया कि हम तो हवा में उड़ने लगे, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम बिना पंख के ही उड़ जाएंगे। और अक्सर बच्चों हम सपने में अच्छी कहानियाँ सुनकर जब सोते हैं तो हम अच्छे अच्छे सपने देखते हैं और ऐसा लगता है कि हम उड़ रहे हैं, हम बहुत दूर तक जाकर सैर कर रहे हैं। सैर मतलब घूम कर आ जाते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत दूर तक जाकर घूम कर आते हैं। सपने में भी हम लोग बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन लेते हैं, परियों की कहानियाँ, नाना नानी की कहानियाँ। वही चीज़ हमारी
पुस्तक आज हमें सुनाने की बात कह रही है बच्चों। ठीक है, चलिए ये तो हुई हमारी कविता। ठीक है, आइए हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या क्या इसमें पढ़े। और ये रहे हमारे कठिन शब्द, हार्ड वर्ड्स, जो आपको अपनी बुक में 3 बार लिखने हैं बच्चों। लिखकर इनको अभ्यास करना है। ठीक है, पहला हमारा है देखिए पुस्तक, दूसरा है चमके, पुस्तक मतलब बुक, किताब, कॉपी। ठीक है, दूसरा है चमके, चमके यानी ब्राइटनेस होता है बच्चों, चमक रही है, हमारे अक्षर क्या हो रहे हैं, चमक रहे हैं। सुनाओ मतलब आपको सुनाना है, ईयरिंग करना है, सुनाना है बच्चों। ठीक है, नन्हे मतलब छोटे छोटे गीतों से। पांचवा है हमारा गीतों से मिलवाऊं, छोटे छोटे सॉन्ग जो होते हैं। ठीक है, कहानी मतलब स्टोरी। सातवां है सुनकर कहोगे बड़ी सुहानी, ये हमने पढ़ा बच्चों। तो सुनकर ये हार्ड वर्ड्स है, आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। आठवां है सुहानी, सुहानी मतलब बड़ी प्रिय, बड़ी सुंदर, ब्यूटीफुल। उड़ मतलब फ्लाई करना, उड़ जाना। ठीक है, सपने में भी उड़ना और ऐसा इमेजिनेशन करना, कल्पनाओं में भी उड़ने की बात की गई है बच्चों। सैर मतलब घूम कर आना, बहुत दूर तक जाकर घूमने को सैर कहते हैं बच्चों। आपको अच्छे से ये चीज़ें लिखनी है और समझनी है। चलिए, धन्यवाद बच्चों।